स्वागत है बच्चों आपका। तो आज मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करवाने जा रहा हूं, जो कि आपको ऐसे वन में इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो इनको ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से रफ काम करना और इस वीडियो को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसका प्रश्न एक देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क भाग दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 1 4536, 2 4892, 3 4370 और चौथा 4452। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4536, 4892 एंड 4370 एंड 4452। तो देखिए इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है। अगर तो काउंटिंग आती है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना, देखिए सबसे पहले आपने इनके नंबर गिनने कितने, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही अंक है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है, सब में 4 अंक है। अंकों के आधार पर ये सभी बराबर है। लेकिन अब जो इनका स्थान है अंकों का, उस पर देखिए, इसका भी पहला अंक 4 है। यहाँ पर आपने यहाँ से देखना, इकाई से नहीं, इधर से देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 4 हज़ार सबका आ रहा है। देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार, 4 हज़ार, हज़ार, 4000, 4000 सबका आ रहा है। फिर जाइए दूसरे अंक में, देखिए 5, इकाई ढाई सैकड़ा, 500, इकाई ढाई सैकड़ा, 800, इकाई ढाई सैकड़ा, 300, इकाई ढाई सैकड़ा, 4। यानी कि देखिए आप, सबसे बड़ा कौन आ रहा, देखिए सैकड़े के स्थान पर 5 8 3 4 कौन आ रहा है? 8 है सबसे बड़ा। तो आपका जो ये होगा, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड पे देखिए 8 है, हंड्रेड पे 5 है, 100 प्लेस पर ये 3 है और 100 प्लेस पर 4 है। तो सबसे बड़ा 8 है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा दूसरा। क्या होगा? दूसरा। तो आप इसमें जो लिखेंगे, आप जैसे यहाँ पर लिखा मैंने, देखिए कि आंसर नंबर 1 का क भाग, हिंदी वाले क भाग, इंग्लिश में ए लिखेंगे आप। आंसर नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। कौन सा? सेकंड। तो आप इस तरह से सिंपल लिखेंगे कि सेकंड, और लिखना है 4892, 4892। अब दूसरा देखिए ख कि 24,40,701 का परवर्ती लिखिए। परवर्ती लिखना है आपने इसका। राइट द सक्सेसर ऑफ 24,40,701। तो देखिए परवर्ती में क्या करते हैं हम, परवर्ती में जो है हम एक जोड़ते हैं उस संख्या में। देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पर, देखिए परवर्ती ज्ञात करने में हम संख्या में एक जोड़ते हैं। अगर आपने किसी संख्या का परवर्ती करना है तो आप उस संख्या में एक जोड़ेंगे। अगर आपने किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना है, ज्ञात करना है, उसमें आप उसी संख्या से एक घटाते हैं। इंग्लिश में 1 ऐड टू फाइंड सक्सेसर। जब भी आपने किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो यू विल ऐड 1 द नंबर, जिस नंबर का आपने सक्सेसर निकालना है। उसी तरह अगर आप प्रीडिसेसर निकालना चाहते हैं तो यू विल सब्ट्रैक्ट 1। जब आपने प्रीडिसेसर निकालना है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 1 को। किससे? उसी नंबर से जिसका बोला है, जिसका कहा है, उसमें हिस्से ही आप एक माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहा है परवर्ती, परवर्ती कहा है तो देखिए यहाँ पर आप एक जोड़ेंगे। जैसे यहाँ एक 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 कितना हो जाएगा? 2। जैसे देखिए यहाँ पर है, ये आपका 24,40,701 है, तो इसमें आप एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। परवर्ती में एक जोड़ते, 1 1 2, आगे 0 का 0, 7 का 7, 0 का 0, 44 और 2,44,701, वो 24,40,701। 24,40,701 था, तो एक 24,40,701 में आप एक जोड़ेंगे तो एक एक कितना होगा? 2। 24,40,702, यानी कि 24 लाख कितना हो गया इसका? 24 लाख और 40,702। इसका जो ऑप्शन है नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आपने सिंपल सा लिखना। क्या लिखेंगे आप इसमें? 24,40,702, जो हमारे पास सॉल्व करके आया। अगर ऑप्शन दिया होता तो आपने ऑप्शन भी लिखना है, जो ऑप्शन इसका राइट होता। ठीक है, अगला देखिए ग, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 2 1 0 या -1? सबसे पहले जब आपने ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखनी तो
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखिए मैंने लिखा प्राकृत संख्याएं, हमारे पास जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन करके आगे तक अनगिनत जहाँ तक आती है। नेचुरल नंबर्स जिनको आप कहते हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन हुई? वो हुई, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू 1। ये तो हुई प्राकृत संख्या। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें होगा, देखो आंसर कौन सा, तो देखिए आंसर नंबर 1 का ग यानी कि सी पार्ट, इसका देखिए कौन सा है, वो है सेकंड पार्ट 1 होगा, इसका क्या होगा 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज 1, तो सेकंड ऑप्शन इसका है 1। तो ये अब देखिए आगे मैंने और लिखी, देखिए पूर्ण संख्याएं, उसके बाद मैंने पूर्ण संख्याएं भी लिखी है। पूर्ण संख्याएं उसमें शून्य भी आता है, शून्य 1 2 3 4 5 सो ऑन करके, प्राकृत में 1 2 3 4 5 सो ऑन, और पूर्ण में शून्य भी आता है, शून्य 1 2 3 4 5 सो ऑन, यानी कि होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, जीरो भी आता है उसमें। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वो क्या आप टैली कर सकते हैं, देखो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, शून्य, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। ये आपसे नहीं पूछा है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनको आप इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो उनका गुणनखंड 1 होगा, दूसरी संख्या स्वयं होती है, खुद होती वो, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट आर प्राइम नंबर्स, 1 एंड इटसेल्फ नंबर, यानी कि उसके फैक्टर कौन होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिखा नीचे, फिर अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन करके, यानी कि प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज इक्वल टू 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। और एक बात ध्यान से देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और देखा जाए तो ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है, केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है जो केवल 2 है, और है भी वो सबसे छोटी। तो मैंने कहा अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। तो आप देख सकते थे 2 का गुणनखंड क्या हो, 2 एकम 2, 3 का 3 एकम 3, 5 का 5 एकम 5, 1 1 है 5 है। अगर लेंगे आप जैसे 4 लिया, 4 के देखो 2 दूने 4 भी होता है, 4 एकम 4 भी होता है, इसको तो और भी गुणनखंड आएंगे, इसलिए 4 आपका नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने। ओके, तो अब आगे चलते देखिए, अब इन्होंने कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 2, दूसरा 3, चौथा तीसरा 5 और चौथा 7। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो मैंने आपको बता दी, यहाँ पर अभाज्य संख्या हमारी होती है 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। तो सबसे छोटी कौन है, 2 है, इसमें सबसे छोटी कौन है, 2 है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका कौन होगा, पहला ऑप्शन होगा। आंसर नंबर 1 का ग पार्ट इंग्लिश वाले डी लिखेंगे, और लिखना आपने कौन सा है, पहला, और साथ में लिखना है 2। अब अगला देखिए, न निम्न में से खुली बकर का चयन करें, खुली बकर का चयन करें, चूज द ओपन कर्व इन द फॉलोइंग। ओपन मतलब खुला, बंद नहीं है वो। तो देखिए ये क्या है, एक किस्म की जेड आकृति, देखो यहाँ भी खुली है, आप यहाँ से जा सकते हैं, इधर से आते, खुला, देखो बंद नहीं है। ये त्रिभुज है, ये भी बंद है, ये आपकी चतुर्भुज है, ये भी बंद है, ये आपका एक बादल के रूप में लिया है, जिगजैग के रूप में लिया है, तो ये भी आपका बंद है, देखो कहीं भी आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए खुली आकृति कौन सी है, खुला बकर कौन सा आपका, वो है फर्स्ट। कौन सा है, फर्स्ट। इसका भी जो है आंसर नंबर 5 का अंग का, एक का अंग जो ई पार्ट है, इसका आएगा आपका फर्स्ट, और साथ में चाहो तो आप इसकी आकृति भी बना सकते इस तरह से जेड, ये आपकी खुली आकृति है, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब इसका च पार्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कोण अधिक कोण है, फर्स्ट 60 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 150 डिग्री और चौथा 30 डिग्री। निम्न में से कौन सा कोण अधिक कोण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अधिक कोण से बताने से पहले मैं आपको सारे कोण बता रहा हूँ। देखो कोण, एक कोण आता है समकोण, समकोण जिसका माप 90 डिग्री हो वो आपका समकोण होता है।
जिसका माप 90 डिग्री हो वो आपका समकोण होता है। यहाँ पर मैंने 90 डिग्री को कोण भी बनाया, देखिए 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। यानी कि राइट एंगल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मेजर इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल का मेजर किन होता है, माप किन होता है, 90 डिग्री। उसके बाद आता है न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल, न्यून मतलब कम, जिनका माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिनका माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। ना तो वो 0 डिग्री होगा ना वो 90 डिग्री होगा, इनके बीच का होगा, जैसे 10, 45, 60, 80, 89, लेकिन 90 और 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी आकृति बनाई, देखो न्यून कोण जो है 90 से कम होगा, इस तरह से। ओके, एक्यूट एंगल जिसको कहते हैं, हुज मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक्यूट एंगल, न्यून कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं, हुज मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ना तो वो 0 होगा ना 90 डिग्री होगा, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, 90 से कम होगा। उसके बाद अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जिनका माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। ना तो वो 90 डिग्री होगा ना वो 180 होगा, 90 से ऊपर होगा, 92, 93, 94 और 180 से कम। ना 90 होगा ना 180, इनसे ऊपर, 90 से ऊपर 180 से कम, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल जिसको कहते हैं आप, हुज मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ये देखिए मैंने बना दिया है, 90 से ज़्यादा होगा। वो देखिए 90 सीधा कोण होता है, लेकिन ये 90 से ज़्यादा है, तो इसलिए अधिक कोण क्या हुआ, 90 से ज़्यादा। आप यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से अधिक कोण कौन सा है, वो केवल 150 है, इसलिए आपका ये ऑब्ट्यूस होगा। देखिए 60 डिग्री है, 90 से कम है, न्यून कोण होगा। ये 30 डिग्री, ये भी न्यून कोण होगा क्योंकि ये 90 से कम है, और ये 90 है, ये तो समकोण होगा, इसलिए अधिक क्या होगा, 90 से अधिक कौन सा, 150 डिग्री। तो आपको होगा थर्ड ऑप्शन, क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। आंसर नंबर फर्स्ट का च का एफ, यानी कि च इंग्लिश में एफ पार्ट, इसका है आपका थर्ड ऑप्शन। कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। तो आप लिखेंगे थर्ड और साथ में लिखना आपने 150 डिग्री। ओके, एक फिर रिजु कोण भी होता है, रिजु कोण, जिसका माप 180 डिग्री हो, जिसे रिजु कोण कहते हैं, जिसका माप 180 डिग्री हो, वो रिजु कोण होता है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये भी आपने याद रखना, हुज मेजर इज 180 डिग्री, दैट इज स्ट्रेट एंगल। हिंदी में रिजु कोण, जैसे मैंने बना दिया है एक स्ट्रेट एंगल में, सीधे एंगल में यहाँ पर कोण बनाएंगे आप प्रकार से, तो वो 180 डिग्री होता है। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए, 6, बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होती हैं। बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होती है, अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम बहुभुज में 3 भुजाएं होती ही है। 3, 4, 1 या 2, ये मत सोचना कि एक ही भुजा। बहुभुज में जो है 3 त्रिभुज से ऊपर जो है बहुभुज होती है आपकी। हाउ मनी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, 3, 4, 1, 2। तो मिनिमम जो है, सबसे कम जो है बहुभुज में भुजाएं होती है, वो होती है 3। कितनी होती है, कम से कम 3 होती है। तो देखिए बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है बहुभुज में, कम से कम 3 भुजाएं होती है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन दैट इज इक्वल टू 3। देखिए मैंने ये त्रिभुज बनाई है, 1, 2, 3 भुजा। ये चतुर्वर्ग है, 4 भुजाएं, 1, 2, 3, 4, 4 भुजाएं, ये भी बहुभुज में आता है। आयत देखिए 1, 2, 3, 4, ये भी बहुभुज में आता है। यहाँ पर देखिए पंचभुज बनाई है मैंने, पेंटागन, 1, 2, 3, 4 पंचभुज, ये भी आपका बहुभुज में आता है। ठीक है, तो चतुर्भुज, पंचभुज, ये त्रिभुज सारी बहुभुज में आती है, लेकिन सबसे कम भुजाएं कितनी हुई बहुभुज में, वो हुई आपकी 3। कितनी हुई, 3। तो यहाँ पर देखिए बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होती है, वो होती है कम से कम 3। 3 तो अवश्य होगी, उससे कम होगी तो आपकी कोई भी आकृति नहीं बनती है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा, आंसर नंबर 1 का जो 6 है, इसका जो है जी है इंग्लिश में, इसका होगा आपका फर्स्ट पार्ट। क्या होगा, फर्स्ट पार्ट, और लिखेंगे आप 3। बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती है। ठीक है, अधिक से अधिक अनगिनत है, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कितनी भुजाएं वाले अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं। झ पार्ट देखिए, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में 6 जमा -4 का योग है। 6 जमा -4 का योग है। पहला 10, दूसरा -2, तीसरा 2, चौथा -10। देखिए एच वाला, इंग्लिश में एच, फॉलोइंग इज द सम ऑफ 6 + -4, फर्स्ट 10, सेकेंड -2, थर्ड 2 एंड फोर्थ -10। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान से देखिए आप, इन्होंने दिया देखिए 6 जमा -4। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 6 जमा ये 4 जो है माइनस का दिया है, तो पहले आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे। देखिए ध्यान से, 6 का 6
प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 का 4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो 6 से पहले क्या चिन्ह है, कुछ चिन्ह है तो वो प्लस का होता है, ये प्लस, और 4 से पहले क्या है, -4। ठीक है, अब देखिए 6 जमा का है, 4 किस चीज़ का है, माइनस का। एक जमा की एक माइनस की तो क्या होगा, घटेगा। एक अंक आपका प्लस का, एक माइनस का, तो क्या होगा, माइनस होगा। 6 में से 4 माइनस के कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2। और साइन का ध्यान रखना, देखिए कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा कि 4, 6 बड़ा है तो 6 से पहले क्या चिन्ह है, प्लस, तो प्लस लगाने की ज़रूरत होती नहीं, अगर लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर माइनस का चिन्ह आता तो वो हमने लिखना था, इसलिए हमारा आएगा +2, यानी कि 2, केवल 2। ध्यान से देखिए, पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस और माइनस, माइनस, 6 का 6 ना, प्लस और माइनस माइनस, ये आ गया 4। ठीक है, 6 से पहले देखिए प्लस का साइन, प्लस, और 4 से पहले माइनस, माइनस। एक अंक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, 6 में 4 घटे 2, चिन्ह प्लस का बड़ा, क्योंकि बड़ी जो संख्या है उसका चिन्ह लगाना आपने, प्लस का साइन है तो प्लस, प्लस हम लिखते नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा थर्ड। कौन सा होगा, थर्ड। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा थर्ड, देखिए तो आप लिखेंगे आंसर नंबर पहले का ज जो है, यानी कि इंग्लिश में एच, उसका होगा थर्ड ऑप्शन। क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। और लिखेंगे आप 2, जो इसका ऑप्शन है वो लिखेंगे आप 2। अब अगला प्रश्न देखिए, झ आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहला लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरा लंबाई जमा चौड़ाई, तीसरा 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, और चौथा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दिए सूत्र देखिए। अब आई इंग्लिश में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फर्स्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेकेंड लेंथ प्लस ब्रेड्थ, थर्ड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और फोर्थ 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका पहला। क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा। हिंदी वाले लिखेंगे, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हिंदी वाले लिखेंगे पहला ऑप्शन। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इंग्लिश में लिखेंगे आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इंग्लिश वाले लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये इसका जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर भी लिखे मैंने, देखिए आप बता देता हूँ। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर आयत का परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। इंटू का मतलब होता है गुणा, आप गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं यहाँ पर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर का है, एरिया का जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ये आपने सूत्र याद करने हैं। ओके, अब आगे देखिए, यह जो है इसका घनाभ में फलक होते हैं, 1 4, 2 6, 3 8, चौथा 12। जे नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूबॉइड आर, फर्स्ट 4, सेकंड 6, थर्ड 8, फोर्थ 12। अब जो घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो देखिए घनाभ की आकृति आप वैसे डेली लाइफ में भी देखते हैं। देखिए ये जैसे माचिस की डिब्बी है, ये आपका घनाभ के आकार का होता है। देखिए एक फलक इसका ये है, ठीक है, एक देखो इधर वाला है 2, एक इधर वाला फलक है 4, एक देखिए इधर 5, एक देखिए पीछे फलक है 6, एक बिल्कुल ठीक इसके नीचे बिल्कुल ऐसा है। देखिए 1 2 3 4, फिर ऊपर 5, नीचे 6। देखिए जैसे मैंने बताया पहला 1, अब मैं इसी तरह बदल रहा हूँ। देखिए ये दूसरा फलक आ गया, अब ये तीसरा फलक हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, ये तो हमने ले लिया था। अब देखिए एक फलक ये भी होता है, ये 5वां, और एक फलक आपका ये है। 6 फलक होते हैं घनाभ में। कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलक। वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए घनाभ में फलक, यहाँ पर देखिए घन भी हो चाहे घनाभ हो, घनाभ में फलक 6 आएंगे। यानी कि फलक का पहला अक्षर फेसिज है बोलते हैं इंग्लिश में, इसका पहला लेटर जो एफ है तो इसलिए एफ लिखते हैं फलक को। फेसिज इन क्यूब एंड क्यूबॉइड दैट इज 6। घन और घनाभ में शीर्ष वर्टेक्स जिसको कहते हैं, देखो शीर्ष होते ये, देखिए ध्यान से, जैसे एक भुजा ये है, एक ये है। देखिए शीर्ष जो तिकोना यहाँ पर 1 2 3
4, उतने ही निचली साइड देखो 1 2 3 4, ये शीर्ष जहाँ पर 2 भुजाएं मिली, 4 इधर 4 इधर देखो 5 6 7 8, देखिए 4 4 8 हो गए, इसमें शीर्ष कितने हो गए 8। वर्टिसेस इन क्यूब एंड क्यूबॉइड 8 हो गए, ठीक है। घन घनाभ में किनारे, फिर आगे किनारे, एजिज इन क्यूब एंड क्यूबॉइड, एजिज किनारा जो कहते हैं इनको कहते हैं, देखो ये जो इस तरह से जा रही लाइन 1, फिर नीचे 2, फिर एक खड़ी 3, फिर खड़ी 4, ठीक है। देखिए 1 2 3, खड़ी इधर से 4, फिर देखिए लाइन 5, फिर नीचे वाली 6, इधर से ऊपर वाली 7, फिर इधर से 8, फिर देखो यहाँ से भी खड़ी होगी 9, फिर यहाँ से भी खड़ी होगी 10, फिर ये वाली लाइन देखो 11, एक नीचे वाली 12। किनारे जो होते हैं घन और घनाभ में वो होते हैं कितने 12 होते हैं, कितने होते हैं 12। एजिज इन क्यूब एंड क्यूबॉइड दैट इज 12। एजिज का पहला अक्षर ई है, किनारे के लिए ई लिखते हैं, शीर्ष के लिए बी लिखते हैं और फल के लिए एफ लिखते हैं। तो ये होंगे कितने 12। कितने होते हैं किनारे, फलक होंगे 6, फलक कितने हुए 6, किनारे हुए 12, शीर्ष हुए 8 है। हमारे से पूछा है फलक, फलक कितने होंगे 6 होंगे। तो आपका ऑप्शन होगा दूसरा, क्या होगा दूसरा, यानी कि आंसर नंबर 1 का यहाँ यानी कि जे आपको होगा दूसरा। जो घनाभ और घन में जो फलक होते हैं वो होते हैं 6, कितने होते हैं 6। ओके, अब जो सेकंड प्रश्न है वो आपका रिक्त स्थान भरो। क 1 मिलियन बराबर है खाली स्थान लाख। ध्यान से देखिए, क 1 मिलियन बराबर है खाली स्थान लाख। तो सबसे पहले आपको मिलियन का पता होना चाहिए। मिलियन देखे कैसे लिखेंगे आप, ये आता आपका अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान सारणी में। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000 और मिलियन, ये है आपका 1 मिलियन का। देखिए 1 मिलियन, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो 1 मिलियन दैट इज इक्वल टू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो मिलियन में कितनी जीरो आई, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम है, न्यूमरल सिस्टम भी बोलते हैं आप इसको। देखिए फिर उसके बाद का आगे खाली स्थान में कहा लाख, कितना लाख होगा। देखिए अब लाख ये आपका भारतीय स्थानीय मान सारणी होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इंग्लिश में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो देखिए अब ध्यान से अगर तुलना करें, देखो मिलियन में कितनी शून्य, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लाख में 1 2 3 4 5, तो कितनी शून्य कम है, 1 शून्य। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 शून्य और साथ में क्या लगाएंगे 1, यानी कि 10 लाख होगा। इसमें कितना होगा 10 लाख जो है कितना होगा 1 मिलियन। हमने सिर्फ जीरो पूरी करनी है। देखो ध्यान से देखिए, इसमें 6 थी, इसमें 5 है, 5 है तो 1 शून्य और लगा दी, साथ में क्या लगा 1, यानी कि 10 लाख। 10 लाख जो होगा 1 मिलियन। अब उसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या, इंग्लिश में देखिए 1 मिलियन दैट इज इक्वल टू 10 लाख। इस तरह से तुलना करनी है आपने, ठीक है, 10 लाख। देखिए ख सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है। तो सबसे पहले आपको विषम संख्या का पता होना चाहिए। विषम संख्याएं क्या होती है, जिनके इकाई के अंक 1 3 5 7 9 हो, इसको पहचानने का तरीका। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, होज यूनिट्स डिजिट आर 1 3 5 7 9, केवल यूनिट डिजिट देखने, क्योंकि बड़े नंबर होते कभी उनको पहचानना तो आप कितना बोलता जाएंगे, काउंट करते जाएंगे, नहीं काउंट कर सकते उतना ज़्यादा। इसलिए आपकी पहचान क्या करेंगे, जिनका यूनिट डिजिट अगर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, तो वो आपकी विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर्स। अब पूरा लिख रहा हूँ, देखो विषम संख्याएं क्या है। विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स, 1 ऑड नंबर, 3 ऑड, 5 7, 5 भी ऑड नंबर, 7 भी ऑड नंबर, 9 भी ऑड नंबर, 11 भी ऑड नंबर, 13 भी ऑड नंबर, 15 भी ऑड नंबर, 17 19, इस तरह से। देखिए अगर आप तुलना करें, देखो यूनिट डिजिट, इकाई अंक 1, इकाई अंक 3, इकाई अंक 5, इकाई अंक 7, इकाई अंक 9, फिर देखो यहाँ पर इकाई अंक 1, यूनिट डिजिट 1, फिर देखो 3 यूनिट डिजिट, फिर 5 यूनिट डिजिट, 7 यूनिट डिजिट। यानी कि मैंने कहा इकाई के अंदर 1 3 5 7 9 हो तो वो क्या होती है, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स वो होती है। तो अब देखिए इनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। देखिए इनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, वो है 1। क्या है,
1, तो आपको होगा 1। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे छोटी विषम संख्या दैट इज इक्वल टू 1, क्या होगा 1। ब्लैंक में पूरा लिखना है तब भरना है। इंग्लिश में 1 इज द, देखिए 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, जो मैंने आपको बताया। आगे देखिए, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो, वह कोण जिसका माप एक समकोण से के माप से कम हो। तो देखिए समकोण में आपको बता चुका, समकोण क्या होता है, जिसका माप 90 डिग्री का हो। समकोण क्या होता है, जिसका माप 90 डिग्री का हो, वो मैं बता चुका हूँ। देखो समकोण किसे कहते हैं आप, जिसका माप 90 डिग्री का हो, यानी कि राइट एंगल मेजर इज 90 डिग्री। इन्होंने कहा इससे कम, कम होगा तो वो न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण। क्या कहेंगे आप उसको, न्यून कोण। क्या बोलेंगे आप इसको, न्यून कोण। क्या होगा, न्यून कोण। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यून कोण। इंग्लिश में एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज, क्या बोलेंगे आप उसको, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। 90 से कम जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, हुज मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 से कम, 0 से ज़्यादा। तो 90 से कम क्या हुआ, एक्यूट एंगल, वो आएगा आपका एक्यूट एंगल। क्या हुआ, एक्यूट एंगल। उसके बाद आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर है, यहाँ लिखा 2 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा आपका, वो मैं सूत्र बता चुका पहले। देखो 2 इंटू लंबाई और आगे जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ, वो मैं फॉर्मूले बता चुका, इसको याद करना आपने, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपका पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का होता है, उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि आयत का परिमाप दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, हिंदी में ये। तो इस तरह से करना अपने ध्यान से, बार बार वीडियो देखनी है, रफ काम साइड में करना है, तब नोट करके लिख के तब आएगा। ऐसे देखने से अकेला कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान से देखिए। ओके, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू।